नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, ईशानस्यणं देविन्दस्य देवरन्नो अभ्यंतर परिसाए देवाणं सत्तपलि ओवमाइं ठिति पन्नत्ता। सक्कस्यणं देविन्दस्य देवरन्नो अग्गमहिषीणं देवीणं सत्तपलि ओवमाइं ठिति पन्नत्ता। सोहम्ये कप्ये परिगह्याणं देवीणं उक्कोशेणं सत्तपलि ओवमाइं ठिति पन्नत्ता। सृष्टि में देव जगत है और देव जगत के संदर्भ में अनेक बातें ठाणम आगम में बताई गई हैं और देवों के देवियों के आयुष्य के बारे में भी बताया गया है। अभी जो मैंने 3 सूत्र पढ़े हैं उनमें आयुष्य यानी स्थिति आयुष्य के बारे में बताया गया है। पहली बात कि देवेंद्र देवराज ईशान 12 देवलोकों में दूसरा देवलोक का ईशान के जो आभ्यंतर परिषद वाले देव हैं उनकी स्थिति 7 पल्योपम की होती है। उन आभ्यंतर परिषद वाले देवों का आयुष्य 7 पल्योपम के कालमान वाला होता है। दूसरी बात कि देवेंद्र देवराज शक्र जो प्रथम देवलोक के इंद्र हैं उनकी अग्रमहिषी देवियों की स्थिति 7 पल्योपम की है। तीसरी बात बताई है, सौधर्म कल्प में यानी पहले देवलोक में परिगृहीत देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 7 पल्योपम की है। यह 7 पल्योपम और कहीं उत्कृष्ट स्थिति 7 पल्योपम की है, यह एक जानकारी सूचना ठाणम आगम में इन 3 सूत्रों में दी गई है। देवों का भी आयुष्य आखिर एक दिन समाप्त हो जाता है। देवता कोई अमर नहीं होते, आयुष्य के रूप में वे भी अमर नहीं होते। उनकी भी मृत्यु कह दें अथवा च्यवन उद्वर्तन जो भी जिसके योग्य शब्द है यानी जीवन की समाप्ति देव जगत में भी होती है। जहाँ मरना ही न पड़े वह स्थिति तो मोक्ष में हो सकती है कि जहाँ पहुँचने के बाद मानो हमेशा के लिए पहुँच गए, वापिस कभी आना ही नहीं पड़ता। तो कोई देवगति में चला भी जाए ठीक है, कुछ समय भले सुख भोग ले, तो आखिर वहाँ से भी रवाना होना पड़ता है। स्थायी जगह है देवलोक में भी नहीं है, अस्थाई है। मनुष्य तो अस्थाई है ही, देवता भी अस्थाई हैं। एक देवता हमेशा कोई बना नहीं रहता। तो यह एक अनित्यता है। आयुष्य की समाप्ति एक अनित्यता की बात है। हमारी दुनिया में द्रव्य भी है तो पर्याय भी, द्रव्य भी है और पर्याय भी है। द्रव्य तो स्थायी है, परमाणु
पुद्गल जितने भी दुनिया में हैं वे द्रव्यत्व के रूप में, द्रव्य के रूप में तो स्थायी हैं। परमाणु एक भी बढ़ता नहीं, यानी जितने पुद्गल परमाणु जितने हैं दुनिया में उतने के उतने ही रहेंगे, कोई नए पैदा नहीं होंगे। पर्याय भले परिवर्तित हो जाए। हमारी आत्मा है तो आत्मा तो हमेशा रहेगी, यह द्रव्य है वो तो आत्मा हमेशा रहेगी, परंतु आत्मा में पर्याय परिवर्तन हो जाता है। एक आत्मा कभी मनुष्य के रूप में, कभी देव के रूप में, या कभी मोक्ष सिद्ध के रूप में भी हो सकती है। तो आत्मा स्थायी है। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव। इन चारों के प्रदेश तुल्य हैं, असंख्य प्रदेश हैं। जितने प्रदेश धर्मास्तिकाय के हैं उतने के उतने अधर्मास्तिकाय के हैं। जितने धर्मास्तिकाय के और अधर्मास्तिकाय के अपने अपने प्रदेश हैं उतने ही लोकाकाश के हैं। जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं उतने ही प्रदेश एक आत्मा के, एक जीव के होते हैं। जब केवली समुद्घात की स्थिति बनती है तो आत्मा पूरे लोक में व्याप्त हो जाती है, यानी हर प्रदेश, लोकाकाश के हर प्रदेश में एक एक आत्मा का प्रदेश। तो असंख्य प्रदेश एक आत्मा के हैं, वे स्थायी हैं। असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश टूट करके नीचे नहीं गिर सकता, एक भी प्रदेश नया आकर के आत्मा के साथ आत्म प्रदेशों के रूप में जुड़ नहीं सकता। अनंत काल पहले भी इतने ही थे, आज भी इतने ही हैं और आगे भी इतने ही रहने वाले हैं। यह आत्मा का स्थायित्व है। और पर्याय परिवर्तन, भिन्न भिन्न गति में जाना आदि आदि स्थितियां हैं, वह पर्याय परिवर्तन हो जाता है। धर्मास्तिकाय भी स्थायी है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गल, जीव, ये सब स्थायी हैं, परंतु इनमें पर्याय परिवर्तन होता रहता है। शरीर है, यह औदारिक शरीर है, यह भी स्थायी नहीं है। तो हमारी दुनिया में स्थायी तत्व भी है और अस्थायी तत्व भी है। आदीप माव्योम समस्व भावम साद्वाद मुद्रा नतिभेद वस्तु तन्नित्यमेवैक मनित्य मन्य दितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापः। जैसे आकाश है वैसे ही दीप है। दीपक भी द्रव्य रूप में स्थायी, उसके द्रव्यत्व के रूप में वह स्थायी है, पर्याय रूप में अस्थायी। आकाश भी द्रव्य रूप में स्थायी है, पर्याय रूप में अस्थायी है। दिखने में आकाश स्थायी जैसा लगता है, पर पर्याय परिवर्तन वहाँ भी होता है। तो यह अनित्यता की भी बात है कि देवों का भी आयुष्य पूरा होता है। भले 7 पल्योपम का आयुष्य बताया गया है, वह भी कभी पूरा हो जाता है। सागरोपम का आयुष्य भी, 33 सागरोपम का आयुष्य भी, जो 7वें नरक में भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का है, और अनुत्तर विमान में सर्वार्थ सिद्ध में 33 सागरोपम का आयुष्य है। बाकी 4 अनुत्तर विमान में उत्कृष्ट 33 सागरोपम का आयुष्य है। तो सारी सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा आयुष्य 33 सागरोपम का हो सकता है, और वह आयुष्य भी एक समय आता है समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है हर प्राणी अस्थायी है, स्थायी कोई नहीं है। हम
जीवन जी रहे हैं, यह जीवन भी अस्थाई है। इतना अस्थाई है, फिर आदमी की मोह की चेतना, मूर्छा की चेतना को भी टूटना चाहिए। आदमी को मूर्छा से उपरत होना चाहिए। जिनके साथ हम कभी खेले, पढ़े लिखे, वे लोग भी कई चले जा चुके होते हैं। यही समम क्रीडिता ये च भृश मीडिता यही सहा कृष्ण ही प्रीतिवादम तांजनान वीक्षबत भस्म भूयं गतान निर्विशंकः स्म इति धिक् प्रमादम मूढ़ मुय्यसि मुधा मूढ़ मुय्यसि मुधा। तो आदमी मूढ़ प्राणी मोहग्रस्त मुग्ध हो जाता है, मूढ़ बन जाता है, अस्थाई में भी मोह कर लेता है। जिनके साथ बचपन में खेले थे और जिन बड़ों के पैरों को छुआ था, पूजा की थी, और जिनके साथ प्रेम से बातें की थी, मिलजुल के साथ रहते बातें करते थे, वे लोग भी आज दुनिया से, इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो उनको गए हुए जानकर फिर भी हमारे मन में कोई आशंका नहीं, शंका नहीं, जागरूकता नहीं, इस प्रमाद को धिक्कार है। तो हमें अनित्यता को जानकर, अस्थायीता को जानकर जागरूक बनना चाहिए। राजा बड़ा भौतिकता की चकाचौंध में चकराया हुआ सा रहता था, धर्म धर्म कुछ नहीं करता था, विलास भोग में भी रुचि लिया करता था। एक देवता स्वर्ग में था जो पिछले जन्म का राजा का मित्र था। उसने सोचा, रे मेरा मित्र अभी राजा बना हुआ है और आध्यात्मिकता का स्पर्श नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, भौतिकता में ही रह रहा है, तो मेरा मित्र है, तो मित्र को धार्मिक सहयोग देने का प्रयास करूं। देवता ने एक आदमी का रूप बनाया और मनुष्य लोक में आया। राजा का जो महल था उसके पास पहुंचा और रूप बना लिया, सन्यासी का रूप बना के साधु के रूप में आया देवता। बहुत तेजस्वी चेहरा था। महल का जो मेन गेट था उसके पास पहुंचा तो वहां दौवारिक द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने देखा बाबा सन्यासी, तो नमस्कार किया कि बाबा नमस्कार। हाँ बेटा, अरे धर्मशाला तो बढ़िया लग रही है, धर्मशाला तो बढ़िया लग रही है, इस धर्मशाला में तो मैं रहना चाहता हूँ, धर्मशाला ठीक लग रही है, इसमें मैं रहना चाहता हूँ। द्वारपाल बोला, बाबा यह धर्मशाला नहीं, यह तो राजमहल है, धर्मशाला तो आगे है, यह तो राजमहल है। कि नहीं नहीं, धर्मशाला ही लग रही है, अच्छी है देखने में, मैं इसमें रहना चाहता हूँ। कि महाराज राजमहल है, राजा अंदर विराजमान है, तो राजा से मुझे बात करा दो, राजा से बात कर लेता हूं, इस धर्मशाला में मेरी रहने की इच्छा है। द्वारपाल ने कहा, मैं राजा से पूछ कर आता हूं। ऊपर जहां राजा था वहां द्वारपाल गया कि महाराज कोई बाबा सन्यासी आया है, बड़ा तेजस्वी लग रहा है,
और वह कहता है कि यह धर्मशाला है, इसमें मैं रहना चाहता हूं और आपसे मिलना भी चाहता है। राजा ने कहा ठीक है, उसको मेरे पास आने दो। बाबा पेड़ियों पर चढ़ा राजा के पास आया। राजा ने भी सोचा सन्यासी है, नमस्कार किया कि हाँ बाबा बहुत कृपा की, पधारे हैं। कि कृपा क्या, यह धर्मशाला ठीक लग रही है, मैं इसमें रहना चाहता हूं। राजा बोला कि बाबा आप रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात, आप यहाँ रहो, आपको कमरा दे दिया जाएगा। पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, धर्मशाला यह नहीं है, वो तो धर्मशालाएं हमारे आगे कई हैं, यह तो हमारा महल है। तो नहीं नहीं, धर्मशाला ही लग रही है, मैं यहीं रहूंगा। कि आप रहो तो भले, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने कहा है कि धर्मशाला नहीं है, यह राजमहल है। तो सन्यासी बोला धर्मशाला नहीं है? तो नहीं बाबा धर्मशाला नहीं है। तो बताओ इसका निर्माण किसने कराया था, सबसे पहले कौन रहा था यहां पर? राजा ने थोड़ा सा स्मृति पर जोर डाला और कहा बाबा मेरे परदादा जी थे, परदादा जी जब राजा थे उनके कार्यकाल में, जैसा मैंने सुना है, इस विशाल महल का निर्माण हुआ था। सबसे पहले मेरे परदादा जी इसमें रहे थे। तो वो कहाँ है परदादा जी? तो वो तो चले गए। बाद में फिर कौन रहा? कि फिर मेरे दादाजी गद्दी पर आए तो वे, उनका परिवार यहां रहा था। दादाजी कहां पर है? चले गए। बाद में मेरे पिताजी, वो तो मेरे देखने की बात है, वो यहां रहे थे, वे राजा बने थे, काफी वर्षों तक वो यहीं रहे थे। अब कहां है पिताजी? चल बसे। अब क्या, अब कौन है? अब तो आपका सेवक मैं यहां रहता हूं। अच्छा, बाद में मेरा बेटा कभी राजा बनेगा, आशा करता हूं वो यहां रहेगा। तब सन्यासी ने राजा का हाथ पकड़ा कि बोल, और धर्मशाला क्या होती है? आदमी आए, कुछ समय रहे, चला जाए। तुम्हारा परदादा जिसने बनाया कुछ दिन रहा, चला गया। दादा आया, रहा, चला गया। तुम्हारा पिता आया, रहा, चला गया। तुम भी आज और कभी चले जाओगे, तुम्हारा बेटा रहेगा। तो और धर्मशाला किसे कहते हैं? कि जो जहां आदमी आए, कुछ समय विश्राम करे, रहे और रवाना हो जाए, उसी का नाम धर्मशाला होता है। राजा खड़ा हुआ कि बाबा तुमने बड़ा ज्ञान दे दिया, मुझे ज्ञान दे दिया कि यह अस्थाई है, धर्मशाला है। महल क्या है, एक प्रकार से तो अस्थाई निवास है, धर्मशाला है। तो सन्यासी बोला रे ज्ञान दे दिया, अब क्या करोगे? कि बाबा बोलो क्या आदेश है? 1-2 वर्षों में बेटे को सौंपो उत्तरदायित्व, सन्यासी बनो, साधना में लगो। आखिर हमेशा थोड़ा ही रहना है, ये धर्मशाला है ना, जिंदगी भी बीत रही है। तो 1-2 वर्षों में तैयार करके बच्चे को उत्तराधिकार सौंप दो, तुम सन्यासी बन जाओ। तो राजा ने कहा कि बाबा मेरे पर इतनी कृपा कैसे कि यहां पधारे, मुझे ज्ञान दिया। सन्यासी ने कहा रे मैं बाबा नहीं हूं, मैं तो देवता हूं। हम पिछले जन्म के मित्र थे। थोड़ी पिछली बातें बताई। राजा को पूर्व जन्म की स्मृति होगी कि अरे बाबा हम तो दोनों मित्र थे, मुझे भी ज्ञान हो गया। कहा मैं स्वर्ग में था, मैंने ज्ञान से तुमको देखा कि मेरा मित्र तो भौतिकता में रचा पचा हुआ है, कोई अध्यात्म की बात ही नहीं है, इसको अध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए मैं देवलोक से मनुष्य के रूप में, सन्यासी के रूप में तुम्हें अध्यात्म का, अनित्यता का ज्ञान देने के लिए आया और धर्मशाला की बात से तुमको प्रतिबोध दिया है। बोला बड़ी अच्छी मित्रता निभाई है और मुझे सही एक अध्यात्म का ज्ञान दे दिया है।
तो उस राजा को ज्ञान दिया गया। यह ज्ञान हम सब के काम की बात है कि हम अस्थायी निवास में हैं, कोई स्थायी नहीं है, सब राही हैं, राही राही हैं। अपने आप को राही माने स्थायी होंगे तो कभी होंगे तो मोक्ष में भले हो जाएंगे, अभी सब राही हैं। तो राही को तो किसी स्थान को अपना नहीं मानना चाहिए कि मैं तो राही हूँ, आगे जाना है। तो जब तक राही है बस इस जीवन में, क्योंकि आयुष्य कभी पूरा होता है, अध्यात्म की साधना जितनी कर लें वो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकती है।